थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं। जो कुछ भी हमें सफरिंग है, पहले तो हमें समझना है कि सफरिंग कहाँ पे होता है। थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट। हमें कॉज के ऊपर और इफेक्ट के ऊपर काम करना है। ओके। किसी भी चीज का एक जो घटना घटी है, उसका कॉज, मतलब सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मुझे समझो किसी को बुखार आ रहा है, सिंपल एग्जांपल, बुखार आ रहा है, तो बुखार क्यों किसको आता है? फिजिकल बॉडी, है ना, फिजिकल बॉडी। ये इफेक्ट हो गया, लेकिन उसका कॉज कुछ ना कुछ तो होगा या नहीं होगा। समझो हमने एनवायरमेंटल चेंजेस के वजह से बुखार आ रहा है, तो हमें कॉज क्या मिल रहा है यहाँ पे? कॉज क्या मिल रहा है? अगर बुखार इफेक्ट है, तो कॉज क्या लेंगे हम? एनवायरमेंटल चेंजेस। ओके। तो एनवायरमेंटल चेंजेस इज द प्राइमरी कॉज। पहले कोई बता सकता है इस तरह की से बुखार को ठीक करना? कल हमने बुखार, कौन सी फिंगर लेंगे फीवर के लिए? फीवर के लिए कौन सा फोर्स डायग्नोस करेंगे? फीवर, बुखार आना। होमो। होमो। क्यों होमो? मतलब क्या पर्पस, क्या कारण हो सकता है होमो का? क्यों होमो सिलेक्ट किया हमने? एनी मतलब फिजिकल कॉन्शियस, इशू। हाँ। फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी, हाँ। हाँ। सो फिजिकल बॉडी के लेवल पे लेंगे तो होमो आएगा। ओके। और हम जर थोड़ा सा एनर्जी लेवल पे देखेंगे तो कल के डायग्राम में कौन सी एनर्जी बुखार के लिए कारणीभूत होती है? हीट या हॉटनेस। ओनली। हीट, हॉटनेस, हॉटनेस, है ना। और हॉटनेस की भी कौन सी फिंगर आती है? अगर कौन कौन सी होमो ही आती है, बट लेफ्ट हैंड में। हम्म। ओके। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बुखार कहाँ पे आ रहा है। मतलब बॉडी लेवल दोनों भी आंसर सही है, उसमें कुछ डाउट नहीं। दोनों की इफेक्ट लेवल पे होमो आ रही है, बट कॉज क्या लेंगे फिर? एनवायरमेंटल चेंजेस। कॉज क्या लेंगे? कॉज की फिंगर कौन कौन कॉज का फोर्स कौन सा आएगा? एनवायरमेंटल चेंजेस। हमने एक 4 फंडामेंटल कॉजेस का एक डायग्राम। एनवायरमेंटल चेंजेस, स्ट्रेस, फूड एंड पोस्चर। एनवायरमेंटल, याद है किसी को? न्यूटो, न्यूटो इज
changes, natural environmental changes. Hetero is stress. Homo is food, accidents, vaccines, drugs लिया था हमने. And neutro is posture changes. है ना? तो environmental changes is the neutro force. Cause को हमें लेना पड़ेगा. और cause के साथ हम कहाँ पे ले रहे? इफेक्ट यानी होमो. तो ये मुद्रा आ सकती है आपके फीवर ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस. ओके. अब देखो, फीवर के लिए तो हम कॉमन ले सकते हैं, बॉडी फीवर या एनर्जी लेवल पे, बट कॉज बदल सकता है, नहीं बदल सकता है. कॉज बदल सकता है. समझो किसी को एग्जांपल ले रहे फीवर का ही, बुखार का. किसी को फूड, बाहर का फूड खाने से इन्फेक्शन हो गया, फिर बुखार आ गया. इसमें कॉज बदला या नहीं बदला? बदला है. यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं है, यहाँ पे फूड कॉज है. बरोबर. समझ में आ रहा है? बुखार के लिए तो कॉमन होगा, लेकिन कॉज चेंज हो जाएगा. तो इस तरह से हमें चूज करना चाहना चाहिए कि कौन सा फोर्स कारणीभूत है आपकी तकलीफ के लिए, बीमारी के लिए. अगर ये हम समझ पाए तो किसी भी चीज को हम रूट लेवल पे हील कर सकते. चलो और एक हम एग्जांपल लेते हैं इस तरह से. कौन आंसर देता है देखते हैं. इस तरह से हमें या कोई हीलिंग करना चाहता है अपने आप का, उनका ही केस लेंगे हम. कोई हीलिंग केस देना चाहेगा, हिस्ट्री देना चाहेगा अभी जो लोग मौजूद हैं उनमें से? तर थ्रोट इन्फेक्शन. थ्रोट इन्फेक्शन अभी है आपको? लाइटली अभी थोड़ा सा महसूस हो अभी रहा है. है अभी, घंटे हाँ 2 घंटे से. ठीक है, हम लेते हैं. ठीक हो. डस्ट की वजह से. हाँ हम लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं. इस तरह से आपको केस को प्रेजेंट करना है. ये सीखते सीखते आप खुद डॉक्टर बन जाएंगे, मुद्रा के डॉक्टर बन जाएंगे, मेडिटेशन के डॉक्टर बन जाएंगे. तो इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से लिखना है. पहले क्या लिखना है? किसी भी केस को लिखना है तो पहले क्या लिखना है? नाम आपका क्या है? राजेंद्र. राजेंद्र. हाँ. ओके. है ना? आपका एज कितना है अभी? 61. 61. क्या ये मायने रखता है हमारे लिए, एज फैक्टर? धीरे धीरे समझ में आएगा आपको. ओके. हाँ, मायने रख सकता है. सब कुछ उसका उस पर अपने को कंसंट्रेट होना पड़ेगा एज के ऊपर, हाँ. ट्रीटमेंट के लिए फोर्स शायद. फोर्स कौन सा है, होता है ना, हमने देखा हाँ. है. फोर्स इज इंपॉर्टेंट. 61 एज का फोर्स कौन सा आएगा नेचुरली? नेचुरल फोर्स कौन सा आएगा 61 के लिए? एजिंग, ओल्ड एज, बरोबर. कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है ओल्ड एज का? एजिंग, ओल्ड एज का. ओल्ड एज में कौन सा फोर्स आता है? लिखो, एम्ब्रियो लाइफ लिखा है ना हमने. एम्ब्रियो लाइफ इज न्यूटो, एडolescent लाइफ इज हेट्रो, मैच्योर लाइफ इज न्यूट्रो, एंड ओल्ड एज इज द होमो फोर्स. तो इस तरह से हमें थोड़ा सा समझना चाहिए. होमो फोर्स इज नेचुरली डोमिनेंट. ओके.
ओके, हाँ। इस तरह से हमें लिखना है, एज का मायने रखता है। ओके, देन अभी आपको क्या तकलीफ है? इफेक्ट। माइनर ईचिंग, थ्रोट ईचिंग, हाँ, थ्रोट पेन। इफेक्ट क्या है? थ्रोट, थ्रोट पेन। ओके, थ्रोट, थ्रोट, थ्रोट रीजन पे है। ओके, हाँ, चलो। अब क्या ये थ्रोट रीजन के लिए हमारे पास फोर्स है या नहीं है मौजूद? थ्रोट कहाँ पे है? शरीर के किसके, कौन से हिस्से में है? अपर बॉडी। हमने बॉडी को ट्रायोजन में डिवाइड किया है या नहीं किया है? सब लोगों को पार्टिसिपेट होना है। न्यूटो। न्यूटो, गुड। क्यों न्यूटो? नेक। नेक, बहुत बढ़िया। है ना, यहाँ पे लिख के रखो, थ्रोट इज द पार्ट ऑफ नेक। सो हम क्यों, क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कौन सा फोर्स ले रहे हैं? इसलिए न्यूटो फोर्स ले रहे हैं। इस बरोबर, तरह से आपको लिखना पड़ेगा शुरुआत में, राइट। न्यूटो। ओके, आपकी इफेक्ट तो आ गया। अब मुझे बताइए कॉज। कभी कभी आपको इफेक्ट लेवल पे भी आता है। आप जस्ट एक दोनों हाथ की न्यूटो पकड़ के बताओ मुझे अभी थ्रोट का कैसा है आपका। 2 मिनट में हमें पता चलेगा। अभी जो आपको समझो कुछ भी थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट है, वो टच हाँ, करने के बाद है क्या, देखिए आप। अच्छा। सर, कूलिंग आता है। कूलिंग आता है मतलब? आता है, आता है। हल्का लग रहा है, हल्का लग रहा है पहले से? मतलब कूल, कूल इफेक्ट शुरू हो जाता है। हाँ, जो मतलब आपको तकलीफ दे रहा था, डिस्कम्फर्ट था, वो रिलीज हो रहा है क्या? हाँ, रिलीज हो रहा है, सही है। या देखो, हमने इफेक्ट लेवल पे लिया है। ओके, अब मुझे सिंपल बताइए, आपके हिसाब से सिंपल, कभी भी सिंपल जाओ, आपके हिसाब से किस वजह से आपको ये थ्रोट लगता है, इरिटेशन, कॉज, आपको क्या रीजन, लगता है? रीजन। हाँ, रीजन मतलब किस, क्यों हो गया ऐसा लगता है आपको, क्या कारण हो सकता हाँ, होम्योपैथ। डस्ट में काम करने की वजह से, डस्ट एलर्जी टाइप का इशू मेरा जो है, थोड़ा है? सा, हाँ, जैसे साफ सफाई का काम करते समय डस्ट वगैरह, आ, हाँ, ये होता है, इन्फेक्ट होता है, अच्छा, डस्ट एलर्जी। मोस्टली तो डस्ट की अभी, वजह से। हाँ, तो ऐसा क्या कर रहे थे जो आप, उसके डस्ट साथ में एलर्जी? एक और चीज होती है, हाँ। जैसे कि साफ सफाई का काम करते समय आ, हम्म, उसमें क्या कहते हैं, जिसमें काफी काम करने से जैसे एक्सर्शन होता है, बॉडी एक्सर्शन, उसके साथ बॉडी साथ में, एग्जर्शन। तो उस अच्छा, वजह से मोस्टली होता है, ये मैंने जज किया है। बॉडी मतलब एग्जर्शन। कैपेसिटी से ज्यादा थोड़ा सा काम करते समय ऐसा होता है। हाँ, मतलब बॉडी को ज्यादा एग्जर्ट करने के वजह से एग्जैक्टली, होता है। ओके, बरोबर। तो हाँ, मुझे सिंपल अभी बताओ, बॉडी की फिंगर कौन सी है? बॉडी का फोर्स कौन सा है? बॉडी का फोर्स कौन सा है? हेट्रो, होमो। होमो। होमो, होमो, बॉडी इज होमो। ओके, तो क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपका एजिंग फैक्टर हो रहा है, वैसे आपको बॉडी कहीं ना कहीं पे, बॉडी की कैपेसिटी कम लग रही है? बरोबर। ओके, मतलब एज इज क्राइटेरिया। अब मुझे बताओ, उस न्यूटो के साथ में होमो जोड़ दो, और मुझे बताओ कि कितना कूलिंग इफेक्ट आता है या पूरा चला जाता है होमो टच करने के बाद? सर, प्लीज फिंगर्स बताइए। होमो मतलब रिंग फिंगर। राइट, ओके। होमो और न्यूटो, ओके। जस्ट टच करके बताओ।
न्यूटो में आपने होमो ऐड करने के बाद क्या लग रहा है आपको? थोड़ा इफेक्ट मालूम नहीं पड़ रहा है सर। हाँ, बट पहले से बेहतर लग रहा है पहले, अभी। हाँ, हाँ वही जैसे मैंने आपको कूलनेस जो बताया ना पहले। हाँ, 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 उसी स्टाइल पे ही है। मतलब हाँ, एक्सेस इफेक्ट अभी मालूम नहीं पड़ा। ठीक है। मतलब ये दोनों साथ में लेने से। हाँ, हाँ, तो अभी मुझे बताओ, आपको क्यों करना पड़ता है? क्यों, मतलब बॉडी एक्सर्ट क्यों करते हैं आप, क्या कारण होता इंटरेस्ट कह सकते हैं अपन, जैसे अपना काम होता है वो करने की इच्छा, यही कारण है और कुछ कारण नहीं हो सकता है। है? इंटरेस्ट। हाँ, जैसे अपन जनरली घर में काम करते हैं या अपनी इच्छा के हाँ, अनुसार या इंटरेस्ट के अनुसार अपन काम करते हैं, वही एक हम्म, इंटरेस्ट वाला या इच्छा वाला या कर्तव्य भावना से अपन जो काम करते हैं वही है उसके पीछे। मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि माइंड के वजह से, मन मन के सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ, ये 100% कह सकते हैं। तो अभी होमो को छोड़ो और हेट्रो को पकड़ो। अच्छा, हाँ, एक हाथ में होमो न्यूटो रखो। अच्छा, देखो, ओके। होमो न्यूटो हाँ, रखो और दूसरे हाथ में हेट्रो को ऐड करो। और अब मुझे 2 मिनट के बाद बताओ कैसे लगता है। ओके। अभी इससे आपको बहुत आराम लगेगा। है। देखो, हमें कैसे जाना है, कैसे सिलेक्ट करना है फोर्सेस को, मैं ये सिखा रहा हूँ। सर एक प्रश्न विचारायचा आहे. हाँ, कॉज आणि इफेक्ट साठी वेगवेगळे हाताचे मुद्रा आहेत का? हाँ, दो, जो अगर कंफर्टेबल कौन से हाथ में है उस हिसाब से लेना है। ओके, समझो न्यूटो के साथ में होमो कनेक्ट होता है इजीली, हम्म. लेकिन न्यूटो के साथ में हेट्रो लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक हाथ में न्यूटो ले सकते हो और दूसरे हाथ में हेट्रो ले सकते हो। ओके। आणि काम चालू असताना कसं करायचं? हाँ, एक हाथ में पकड़ना है हमें, दूसरे हाथ से अगर काम कर रहे हैं, वो काम फ्री रखना है। अच्छा. हाँ, दूसरे हाथ से हम कर सकते हैं। और अगर नहीं मुद्रा पकड़ सकते तो और 3 टूल है हमारे पास। चांटिंग भी है, मंत्र भी बोल सकते हैं मन में, या फिर हम ब्रीथ को फॉलो कर सकते हैं, या स्माइल एक्टिवेट कर सकते हैं। समझो मुद्रा नहीं पकड़ पा रहे हैं हम कहीं पे, तो क्या कर सकते हैं, चांटिंग कर सकते हैं ना। हेट्रो का चैंटिंग है आ, होमो का चैंटिंग है ओ, न्यूट्रो का चैंटिंग है ई, और न्यूटो का चैंटिंग है यम। ओके। सर हेट्रो से और इफेक्ट अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है। राइट हैंड में हेट्रो लेने से, हाँ। जैसे पहले करके जो देख लिया था मैंने, वहां पे कुछ इफेक्ट मालूम नहीं पड़ रहा था। अभी राइट हम्म। हैंड में हेट्रो लेने से अच्छा इफेक्ट मिलता है हाँ। और समझ में भी आता और है, डिफरेंस समझ में आता है। यस, देखो, इसके पीछे बहुत ट्रायोजन साइंस है ना। हमने क्या क्या किया, पहले इफेक्ट को लिया, देन उसका कॉज हमने बॉडी ओवर यूज लिया, लेकिन वो बॉडी ओवर यूज का भी कारण क्या है, माइंड। माइंड। अब मुझे बताइए, ये मुद्रा खाली आपके थ्रोट को ठीक करेगी या आपकी चेतना को भी ठीक करेगी? चेतना. ये
बिल्कुल सही है, चेतना के वहां तक चली जाए। चेतना को भी ठीक करेगी, और आगे अगर आपकी बॉडी एग्जर्ट हो रही है तो वो चेतना कहेगी कि अभी ज्यादा एग्जर्ट मत करो, अच्छा, माइंड ओके। को समझाएगी वो। क्योंकि अगर बॉडी को ज्यादा यूज करेंगे, बॉडी का रिस्पांस नहीं मिल रहा है, फिर भी अगर हमारा माइंड डोमिनेंट हो रहा है उसके ऊपर, अच्छा, तो क्या हो जाएगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बॉडी कब तक आपको रिस्पांस देगी, हेल्प करेगी? नहीं तो फिर बरोबर, सिम्टम। आते आज तो रहेंगे, थ्रोट आते रहेंगे। थ्रोट लेवल पे आ रहा है, वो आगे जाके आपके शरीर की दूसरे अंग पे भी आ जा सकता है। सही है। ऐसा होता ही नहीं होता है? मन को मन के लिए हम शरीर को दौड़ाते हैं, नहीं दौड़ाते? 100% बिल्कुल सही, हमेशा ऐसा ही यस। होता है। हाँ। तो ये चेतना हमें एक्टिवेट कर, ये मुद्रा सिंपल हमें बीमारी ठीक नहीं करती, हमारी चेतना को भी अपग्रेड करती। इस तरह से आपको जाना चाहिए। अभी हमने कॉज, देखो अभी इसमें कौन बता सकता है कि इफेक्ट इज इफेक्ट इज न्यूटो बिकॉज थ्रोट, और थ्रोट का इफेक्ट क्या है, थ्रोट का कॉज क्या लिया हमने? बॉडी का ओवर यूज। बरोबर, अब बॉडी का ओवर यूज भी इफेक्ट हो गया किसका? मन का। माइंड इज कॉज, और मन के वजह से बॉडी ओवर यूज हो रही है, इसीलिए कॉज इफेक्ट, है ना? तो यहाँ पे इस तरह से हम जा सकते हैं कि प्राइमरी कॉज, सेकेंडरी कॉज। समझो हमें थ्रोट को ठीक करना है, तो हमें कहाँ कहाँ तक जाना पड़ा? फिजिकल बॉडी को भी लेना पड़ा, और माइंड को भी लेना पड़ा। बरोबर। अभी अभी इसके आगे और एक मैं पूछता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम पूछते हैं कि माइंड क्यों सेटिस्फेक्शन उसमें ढूंढता है? क्या मन के लेवल पे और कोई स्ट्रेस है? कोई भी हो, एक आउटलाइन। फैमिली लेवल पे, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, होता है ऐसा कहीं कुछ? ना कहीं पे। हाँ। कोई आप जिम्मेदारी का एहसास, या ये अभी पूरा होना करना चाहिए, ऐसा है जिम्मेदारी कोई। कहाँ पे? कहाँ पे? पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ? पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ भी, और काम फैमिली, मतलब फैमिली, घर का काम है तो फैमिली लाइफ कह सकते हैं। हाँ। ओके। कहाँ पे और सेटिस्फेक्शन चाहते हैं आप, फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ? एक्चुअल दोनों भी चाहिए, देखा जाए तो। दोनों भी चाहिए, गुड। अभी यही मुद्रा हम रखेंगे, ध्यान रखो कैसे इफेक्ट आता है, देखो। यही मुद्रा को अभी टच करो, सेम मुद्रा। पर्सनल लाइफ के लिए हेट्रो वही है, माइंड और हेट्रो। यहाँ पे कॉन्शियसनेस खाली ऐड करना है हमें। माइंड प्लस पर्सनल लाइफ इज हेट्रो, और लेफ्ट हैंड में फैमिली लाइफ, बॉडी एज वेल एज फैमिली लाइफ एंड थ्रोट। यही। अभी इसको आप, ये कॉन्शियसनेस ऐड करने से और इफेक्ट अपग्रेड हो जाए। जस्ट टच करके देखो, और आपको एक सुकून मिलेगा, और एक स्माइल एक्टिवेट हो जाएगी। मैं इसलिए पहले दिन से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्शियसनेस, पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको चेतना। पहले बरोबर, दिन से कॉन्शियसनेस पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्शियसनेस को ही ठीक करना अपने आप में बीमारियों से मुक्त होना है। यस। स्वाति जी, आप देना चाहेंगे केस क्या? आपके? हाँ, चलो। हम ये 2 दिन में हर एक की केस लेते हैं डिस्कशन के लिए। अभी आपको क्या एंजाइटी प्रॉब्लम। एंजाइटी प्रॉब्लम सर। एंजाइटी प्रॉब्लम? सो आपके हिसाब से एंजाइटी क्यों लगती है आपको? बाकी लोग लिखते रखो, उनका उनका उनका
अभी कैसे लगा राजेंद्र जी आपको बहुत ये बढ़िया, करने, बहुत ये बढ़िया। ऐड अच्छा करने के लिए? कूलिंग आता है। अच्छा, हाँ मतलब थ्रोट में जो इचिंग वगैरह या प्रेशर है तो उसमें इफेक्ट, कूल इफेक्ट आ रहा है। यस, जैसे जैसे हमने कॉन्शियसनेस ऐड कर दिया वैसे वो इफेक्ट बढ़ा हुआ है, बराबर ना? सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ सही। सर, हाँ अँझायटी बरोबर चालायचा प्रॉब्लेम पण होता माझा, आहे हाँ अजून. यस। अभी अभी हम वहां पे लिखते हैं, है ना? पहले आपका नाम, स्वाती. सब लिख रहे हैं ना? सब लोगों को इजी हो जाएगा आपका। नाम क्या है आपका? स्वाति। स्वाती. उम्र कितनी है आपकी? 61. 61। 1 चालू आहे. यस, ओके। यहाँ पे अपने आप में 61 मतलब कौन सा फोर्स आ गया? नेचुरली होमो, हम्म. होमो, ओल्ड एज बॉडी ना, बॉडी इज एट द ओल्ड होमो, एज, होमो स्ट्रॉन्ग, मतलब होमो का इन्फ्लुएंस कॉमन है। ओके हाँ। अभी इनको जो तकलीफ है क्या है? एंजाइटी एंड, क्या कहा आपने? चालणं सारखं, टेन्शन आलं की मतलब चालायचं. मूविंग ऑफ द बॉडी कह हम्म. सकते हैं हम, है ना? मतलब वॉकिंग। यहाँ पे बेचैनी झाली की चालायचं. इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एंजाइटी एंड स्ट्रेस वॉकिंग। हम्म. ओके, अभी मुझे बताइए, एंजाइटी के लिए मैंने पढ़ाया है क्या? कौन सा फोर्स लिखा है? कौन से ग्रुप में आता है एंजाइटी? इमोशन, इमोशन है ना एंजाइटी। कौन बता सकता है फोर्स कौन सा लेंगे इसमें? हेट्रो हेट्रो। हेट्रो, क्यों हेट्रो? बराबर है, बताओ हेट्रो क्यों? यस प्लीज, क्यों हेट्रो लेना है हमें? बराबर है आपका हेट्रो, लेकिन क्या पर्पस, मतलब हेट्रो लेने का उद्देश्य क्या है आपका? इमोशन्स आहेत ते म्हणून. यस, इमोशन, गुड। ऑल इमोशंस को हम हेट्रो लेते हैं। ओके, बट और अगर हम थोड़ा सा अंदर जाना चाहेंगे, किस ग्रुप में ये एंजाइटी इमोशन लिया है हमने? हेट्रो ग्रुप में या होमो ग्रुप में? होमो. होमो, मतलब हेट्रो में भी हम कहाँ पे जाएंगे? होमो। हेट्रो में होमो जा सकते हैं, नहीं जा सकते? जा सकते, हम मुद्रा डिसाइड करेंगे। ओके, तो मुझे स्वाति जी सिंपल से सेंटेंस में बताना है आपको, आपको एंजाइटी क्यों होती है, किस कारण से होती है आपको लगता है? कहाँ से स्ट्रेस आता है और फिर एंजाइटी हो जाती असं कुछ बी काम म्हणजे करायचं झालं किंवा काहीतरी घटना घडणार आहे म्हणजे काही असं भीतीदायक असेल किंवा कोणतरी पाहुणे येणार असतील किंवा बेल वाजली असं भीतीसारखं वाटलं ना की लगेच अँझायटी होते आणि मला नसेल करायचं ते गोष्ट तर है? अँझायटी सुरू होते आणि मग चालायला लागते मी. हम्म। मतलब हम कह सकते हैं कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हा, त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम येतो त्यामुळे. हाँ, मतलब कहीं ना कहीं पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली लेवल पे ही लगता है ना, मतलब नाही खुद के काम बाहेर पण, बाहेर पण सिंपल। असं होतं गेलं की हाँ बट बाहर भी कहाँ पे घूमते हैं आप, मतलब सोशल लेवल पे या सोशल ह्याच्यात फैमिली? तर मी गेले तर थोडे घाबरल्यासारखेच असते. गर्दीमध्ये माझा जीव गुदमरल्यासारखा होतो आणि मग थोडं वेगळं राहावं असं वाटतं.
पण आता ती सवय करा सांगतात डॉक्टर म्हणून मग ते तर जायला चालू केलंय. त्यामुळे थोडं हम्म, थोडं कमी झालंय. हम्म, हम्म, हम्म. ओके, ठीक तरी आहे. एकटी अजून मी अशी बाहेर पडत नाही. नाहीतर हम्म, भाजी आणायला जा वगैरे करायची पण आता कोणतरी बरोबर असलं की जाते. अच्छा. अजून तेवढा अच्छा. कॉन्फिडन्स येत नाहीये मला. हम्म, 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 हम्म. ओके. यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा? कॉज क्या लेंगे उनको? डिपेंडेंसी। हम्म. कोई तो साथ में होगा तो उनको अच्छा लगता है. रिलीफ फील होता है. म्हणजे मी करू नहीं, शकते ते. करू शकता. आणि काही मतलब गोष्टी आहेत ज्या करायच्या नाही म्हणलं तर नाहीच करत असं होतं. हम्म, 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 हम्म. म्हणजे ओके. ते गरजेचं आहे. आता जेवण बनवायचं आहे ते मला मनात इच्छा नसेल तर मग मी ते नाहीच करत असं होतं. हम्म, हम्म. ओके, ऐसा कह सकते हैं कि माइंड इज नॉट रेडी। हम्म. मन तैयार नहीं होता है किसी भी चीज के लिए। हम्म. होता है वैसा या क्या? होतं तसंच होतं. तो यहाँ पे एक चीज है डिपेंडेंसी, दैट इज अगेन द होमो फोर्स। और दूसरा होता है कि माइंड इज नॉट रेडी। कौन सा फोर्स आता है माइंड इज नॉट रेडी? न्यूटन। माइंड इज नॉट रेडी इज द, कौन तैयार नहीं होता है? माइंड इज नॉट रेडी, कौन सा फोर्स आता है? न्यूटन सर। न्यूटो और हेट्रो. माइंड इज हेट्रो, बट माइंड इज नॉट विलिंग। मैंने पढ़ा है आपको, कौन तैयार नहीं होता है बदलने के लिए? या फिर हाँ सर, मैं ये बोल रही हूँ कि हेट्रो का न्यूटन, ऐसे मुझे बोलना है। हाँ, हेट्रो का होमो न्यूटो ले सकते हो। होमो, ज्यादातर होमो इज नॉट रेडी टू वर्क इन दिस वर्ल्ड। तो होमो, अगर आप देखते हैं तो होमो और बोथ लेग्स आर होमो अगेन, है ना? चलना पड़ता है ना उनको। चलने के बाद उनको क्या हो जाता है? मूवमेंट, चलना पड़ता है। एंजाइटी विथ स्ट्रेस वॉकिंग। तो आप हम इस तरह से ले सकते कि स्ट्रांगली होमो आ रहा है उनका। स्ट्रांगली क्या आ रहा है? होमो। कहीं ना कहीं पे फैमिली के वर्क्स, क्या ऐसा लगता है कि स्वाति जी आपको ऐसा लगता है कि बहुत काम कर करके थक गए हम, ऐसे लगता है? तसं असं वाटतं की बरंच झालंय म्हणजे आता काय तेवढी गरज नाहीये. आणि मधल्या काळात आजारपणामुळे कामासाठी ह्या ठेवल्या नोकर ठेवल्यामुळे ती सवय पण झाली की नाही करायचं तर आहेत ना ते लोक करतायत ना असं त्यामुळे थोडं ते एक वेगळं प्रेशर येतं. हाँ, तो कहीं ना कहीं पे होमो इज स्ट्रांग।
आणि ओके 2022ला कॅन्सर झाला होता. त्यामुळे तो काळ माझा थोडा वाईट गेला. त्याच्यामुळे जास्ती कॉन्फिडन्स गेला माझा. आता मी जरा रिकव्हर झाले त्याच्यामुळे थोडस शांतता आहे. गुड. कैंसर इज विच एनर्जी? कलाम ने सीखा कोल्डनेस एनर्जी, और कोल्डनेस एनर्जी का इमोशन कौन सा है? हो कोल्डनेस एनर्जी का इमोशन कौन सा है? हो हो. फियर, होमो. अगेन इट कम्स टू होमो. तो आपको राइट हैंड में होमो और लेफ्ट हैंड में भी होमो, होमो की मुद्रा आपको करनी है. पण ते त्याच्यामुळे सर मन पण शांत नसतं. तुम्ही मला ते डाव्या हाताची करंगळी म्हणजे न्यूटो आणि त्याच्या बाजूचे फिंगर त्याचं मागचं आणि पुढचं त्या टिपवरती हे काय अंगठा ठेवायला सांगितलाय आणि राईट हँडचा अंगठा आणि फर्स्ट बोट टीप ठेवायचं. यस, वो कंटिन्यू करना है, बट आज थोड़ा सा होमो के ऊपर काम करना है के दोनों हाथ में. के दैट विल मोर हेल्पफुल. के मैं कुछ समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कैसे हमें सिलेक्ट करना है फोर्सेस को, है ना? देखो यहाँ पे, वहां पे लिख के रखो, पेशेंट इज ऑलवेज राइट. पेशेंट जो कुछ भी हमें लगता है ये मेरा कॉज हो सकता है, तो उसको पहले सिलेक्ट करो. इजी है नहीं इजी है कॉज को सिलेक्ट करना? मैं क्या पूछ रहा हूँ, दोनों को भी मैंने क्या पूछा, आपको क्या लगता है ना? लेकिन अदर चिकित्सा पद्धति में क्या क्या कहते हैं, डॉक्टर मैं हूं या आप है? हम्म. तो आपको क्या लगता है उसको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियसनेस हीलिंग है. और एक बार हमारा कॉन्शियसनेस हील हो गया, वो फोर्स बैलेंस हो गया, तो अपने आप चीजें बैलेंस हो जाए. समझ में? मतलब किसको ठीक करना है हमें? कॉन्शियसनेस. Just चेतना को अगर हमने एक बार ठीक कर दिया तो हम पूरे सिस्टम को, हमारे व्यक्तित्व को हम ठीक कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है. पण सर मन शांत नसेल तर चेतना तरी काय करणार? चेतना कहाँ पे है और मन कहाँ पे है? डायमेंशन लेवल पे. मन का डायमेंशन हाईएस्ट है या चेतना का डायमेंशन हाईएस्ट है? तेच ना. दिस इज चेतना ना. हम्म. तेच ना. मन में भी क्या बह रहा है आपके? आप जो मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये आपकी मन की चेतना ही मुझे पूछ रही है ना. हम्म. समझे इस बात को. और ये मन की चेतना ठीक हो गई तो अपने आप ठीक होगा. हम्म. मुझे सच में बताइए, पिछले हम 22 दिनों से या 1 महीने से चल रहे, इस 22-25 दिनों में आप स्वाति जी को कैसा लग रहा है? सर थोडं मला बरं वाटतं ते मी त्या मुद्रा घेऊन बसते तेव्हा कदाचित मला झोप पण येते त्यामुळे Yes, शांतता वाटते. yes. जो पहले दिन आप मुझसे मिले थे हम्म. और आज मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. अस्वस्थता थोडी कमी झाली माझी, नाही तर मी बोलू पण शकत नव्हते आणि आवाज पण बरं. माझा बसायचा.
बोलता बोलता घसा बंद पडायचा, असं सगळं, आणि शिवरिंग व्हायचं, असे सगळे यस प्रॉब्लेम्स होते. आता मी म्हणजे थोडी शांत झाली. यस, क्योंकि ये फिर कौन ठीक कर रहा है आपको? कौन ठीक कर रहा है? चेतना. मैं नहीं ठीक कर रहा हूँ, आपकी चेतना ठीक कर रही है आपको। जैसे जैसे आप मेरा सुन रहे हैं, आपकी चेतना के ऊपर के जो कुछ भी, सबके लिए हमारी चेतना के ऊपर जो धूल बैठी होती है वो साफ हो जाती है, और वो साफ होने के बाद अपने आप सब चीजें ठीक हो जाती। इसीलिए ये जो वीडियोज है हमारे, ये रोज आपको सुनना है। समझो क्लास भी खत्म हो गया तो फिर भी आपको ये रोज पढ़ना है, सुनना है, देखना है। जितनी बार इसको आप सुनेंगे, अनुभव करेंगे, उतनी बार आपकी चेतना का स्तर अपग्रेड होता जाए। दिस इज द फैक्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टंट। पण सर, ते असं त्या मुद्रेमध्ये बसल्यावरती थोड्या वेळाने झोपच येते. इट्स गुड साइन, अच्छा है वो आपके लिए, अच्छा. क्योंकि नींद की जरूरत है ना आपको। हो, नाहीतर गोळी घेऊनच झोपायला लागतो रात्री. तो उससे अच्छा है कि मुद्रा से नींद आ रही है, वो बहुत अच्छी बात हा. है। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चंस? कल हम और दोनों का लेंगे। कौन देगा केस? जयश्री, आप देंगे केस कल? जयश्री और अंजलि, आपको यस केस? सर। या आपको कल दोनों को आपको केस देना है। आपको भी मैं कुछ क्रियाएं दूंगा, मेडिटेशन। ये देखो, ये क्रियाएं आपको ज्यादा हेल्प करेंगी आपको हील करने के लिए। क्योंकि क्यों? कौन बता सकता है क्यों? क्योंकि आप खुद इन चीज को समझ के करने वाले हैं। हम्म, समझ में आ रहा है? मतलब आप समझ के, पढ़ के, सुन के अनुभव करने वाले हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना। किसी भी चीज के बारे में अगर आपके पास ज्ञान होगा और उसको आप अप्लाई कर पाएंगे, सिंपल है। गाड़ी चलाना है आपको, ड्राइविंग करना है, और ड्राइविंग का अगर आपके पास पूरा ज्ञान है, कार का कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है, तो आप कैसे चलाएंगे? आराम से चलाएंगे, और रिजल्ट आप उसका एंजॉयमेंट भी करेंगे। वैसे आप सीखने के बाद जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इवन मैं जो कुछ भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मुद्रास, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे आपने सिलेक्ट की हुई मुद्रास। ध्यान रखिए, क्योंकि आपके बारे में सबसे ज्यादा किसको पता है? खुद को. आपको खुद को ही पता है, आपके जीवन के बारे में। तो आपको ये बार बार कॉज और इफेक्ट ढूंढना है। सिंपल उसमें देखता हूं मैं आपको। समझो, जो कुछ भी शुरुआत में इनिशियली छोटी छोटी चीजें से करते जाओ। कोई भी चीज आपको तकलीफ दे रही है तो उसकी पहली इफेक्ट चूज करो। इफेक्ट तो हमारे पास है, शरीर हो या मन हो, है ना। एक केस में शरीर तकलीफ दे रहा था, एक केस में मन तकलीफ दे रहा था। तो मन के लेवल पे कहाँ पे है, शरीर के लेवल पे कहाँ पे है, इसको ढूंढो। और दूसरा कॉज। कॉज इंपॉर्टेंट है। कॉज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉज को हटा देंगे तो इफेक्ट चला जाए और वापिस नहीं आएगा इफेक्ट। तो कॉज को हमें हील करना है। ओके, तो इस तरह से हमें थोड़ा सा जाना है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो क्वेश्चन आंसर भी हम ले सकते हैं।
यस वैष्णवी, कुछ क्वेश्चंस? शांताराम, आपको कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। आणि सर अशी मुद्रा घेऊन किती वेळ बसायचं? मुद्रा लेके हम कम से कम 5 मिनट और 20 मिनट तक कर अच्छा. सकते हैं। हम्म. कम से कम 5 मिनट तो हमें इंस्टेंट, मतलब इमरजेंसी में हमें 5 मिनट तो टच करना है। हम्म. और अगर हम साधना के लिए बैठ रहे हैं तो 20 मिनट कम से कम हमें ध्यान करना है मुद्रा के साथ। कि मुद्रा हो या मंत्रा हो, ब्रीद हो। और सुबह एक बार, शाम को एक बार आपको करना ही है। आणि ते सर हात वर करायचं, साईडला करायचं, मला सांगितलं होतं. हाँ, दैट इज हम्म. ताइची मूवमेंट्स। हा. हम उसको डिटेल जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तब मैं और डिटेल समझाऊंगा। अच्छा. ते किती वेळा करायचं दिवसातून? ते एकदा सकाळी एकदा किंवा संध्याकाळी एकदा। अच्छा. किती 4-4 वेळा की? 4 टाइम्स। अच्छा. Yes. त्याने काय होतं सर? त्यांनी एनर्जी बॅलन्स होऊन जाते। अच्छा. एनर्जी बिकम्स बॅलन्स्ड। स्माइल एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा. ओके, हम एक मेडिटेशन लेते हैं फिर अभी। आज हम थोड़ा सा वापिस रोज एक मेडिटेशन लेते हैं, माइंड स्माइल मेडिटेशन। क्या करते हैं उसको? माइंड स्माइल मेडिटेशन। दोनों हाथ में माइंड को टच करना है आपको। और माइंड का मंत्रा कौन सा है? हेट्रो। फोर्स कौन सा है माइंड का? हेट्रो। और हेट्रो का मंत्रा कौन सा है? हा. यस प्लीज। आ। सर. ओके, 21 टाइम्स हमें आ मंत्रा चांट करना है विथ स्माइल। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। सांस लेने के बाद सांस छोड़ते वक्त मंत्रा चांट करना है। हा. 21 हा. टाइम्स। ट्वेंटी वन टाइम। बहुत। बहुत बढ़िया। जस्ट मन माइंड स्माइल मेडिटेशन। स्पिरिट, हमारी वृत्ति, हमारे विचार, हमारे संकल्प और हमारे इमोशंस, इनसे हमारा मन बना हुआ है। हमारी वृत्ति, हमारे विचार, हमारे
संकल्प और हमारे इमोशंस। इमोशन तो लास्ट इफेक्ट है। इमोशन का कॉज होता है हमारे संकल्प। अगर हमारे संकल्प ठीक नहीं है तो हमारे इमोशंस भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। संकल्प का कॉज होता है हमारी विचार, थॉट प्रोसेस। अगर हमारी थॉट प्रोसेस स्माइलिंग नहीं है तो अल्टीमेटली हमारे संकल्प भी नॉन स्माइलिंग होते हैं। और हमारे विचार, थॉट्स अगर स्माइलिंग है तो हमारे संकल्प स्माइलिंग होते हैं। और हमारे थॉट्स की भी एक कॉज होता है, रूट होता है, जिसे हम कहते हैं वृत्ति। अगर हमारी वृत्ति स्माइलिंग है, हमारा स्वभाव स्माइलिंग है, मूल स्वरूप हमारा अगर मूल स्वरूप से हम अगर जुड़े हुए हैं तो हमारी वृत्ति, हमारे विचार, हमारे संकल्प और हमारी भावनाएं आनंदमय बन जाती हैं। और अगर हमारा मन आनंदमय होगा, स्माइलिंग होगा, तो अपने आप हमारी बॉडी बिकम्स स्माइलिंग, हमारी एनर्जी बॉडी बिकम्स स्माइलिंग और होल लाइफ बिकम्स स्माइलिंग। अगर मन और बॉडी आनंदमय हो जाएंगे तो अपने आप हमारी एनर्जी सिस्टम्स और हमारे सोल डायमेंशन अपने आप उसमें से जुड़ जाते हैं और स्माइल को एक्टिवेट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to activate our mind smile meditation and body smile meditation. इसलिए इंपॉर्टेंट है, माइंड शुड बी रेडी टू हील आवर सेल्फ। अगर मन ही रेडी नहीं होगा, मन ही तैयार नहीं होगा, तो बॉडी रेजिस्ट करती है हमें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट कंटिन्यू योर माइंड स्माइल मेडिटेशन। जस्ट